मौसमी सूरत हाल नासाजगार है। सुबह से ही बूंदाबांदी हो रही है, बारिशें हो रही है, लेकिन ऐसे में पॉलिटिकल एक्टिविटी जो है वो बदस्तूर जारी है। इस वक्त हम जिला अनंतनाग के शिरपुरा में मौजूद है, जहां पे नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से वर्कर्स मीटिंग मुनक्किद हुई, जहां पे बड़ी तादाद में कारकुनान ने शिरकत की। मैं आपको सीधे ही दिखाना चाहूंगी, बारिशें हो रही है, तेज बारिशें हो रही है, लेकिन ऐसे में कई लोग जो है, कई वर्कर जो है वो पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। तो जिस तरह से मैंने कहा कि बारिशें हो रही है, मौसमी सूरत हाल नासाजगार है, लेकिन पॉलिटिकल एक्टिविटी जो है वो बदस्तूर जारी है। तो आज जो है यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से वर्कर्स मीटिंग मुनक्किद हुई, जो कि एनसी के वाइस प्रेसिडेंट अनंतनाग इमरान अमीन शाह की प्रेजेंस में यहाँ पे मुनक्किद हुई। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं, चाहे हम फीमेल्स की बात करें, चाहे हम मेल्स की बात करें, तमाम लोग जो है उन्होंने यहाँ पे आज शमूलियत इख्तियार की। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। जी, अपना नाम बताएं और ये बताइए जिस तरह से आज तो आज ये वर्कर्स मीटिंग मुनक्किद करव, क्या मुद्दा मकसद है अमिक? PDP फारूक साहब उमर साहब तीन फायदे तमने क्या वजूहत रोद वन कि PDP तो वन करो ज्वाइन NC, क्या वजूहत रोद? PDP कम किस्म काम गई वन कुन किस्म कम तम उमर साहब फारूक साहब गई कम। तुहद इलाक अगर कत करो, क्या जरूरत कम मसाइल हल गज लेन ड्रेन सोरे मसल हल, लाइट हर कम मसल गो हल। तुह बासान तुहद इलाक नजर अंदाज गोमुत वनिस तान? उम्मीद कम किस्म उम्मीद? इमरान साहब शुक्रिया से कथ करने बापत। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं, यहाँ पे कई लोग मौजूद हैं जिन्होंने आज पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। हमारे साथ मौजूद है एनसी के वाइस प्रेसिडेंट अनंतनाग इमरान अमीन शाह। सीधी आपको इन्हीं से रूबरू कराते हैं। जी, आपका इस्तकबाल करते हैं। जिस तरह से आज मौसमी सूरत हाल खराब है, लेकिन आपकी जानिब से, आपकी पार्टी की जानिब से पॉलिटिकल एक्टिविटीज बदस्तूर जारी है। तो हमें बताएं, आज जिस एरिया में आज आप आए, क्या मसले मसाइल जो है इन्होंने आपके सामने रखे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस इलाके के साथ पिछले 20 साल से वाबस्ता हूँ, लेकिन यहाँ पे इनके साथ अभी इंटरेक्शन हो गई है। लेकिन ये इलाका मुझे 20 साल से नज़र में है। जब से मैं पॉलिटिक्स मैंने ज्वाइन किया, 8th क्लास में था। तो ये इलाका जो है अनंतनाग का मेन टाउन जो है, ये अनंतनाग का हार्ट ऑफ द टाउन है हशरपुरा। लेकिन अगर इसकी हालात देखी जाए तो ये गाँव से भी बदतर है। पिछली बार भी हम हशरपुरा बाला में गए तो वहाँ पे आपने खुद देखा ड्रेनेज और जो कचरा पूरा भरा हुआ था। तो उसी टाइम म्यूनिसिपैलिटी के कर्मचारी आ गए, उन्होंने उसको क्लियर कर दिया। लेकिन अगर देखा जाए तो ओवरऑल जो शिरपुरा पाइन, शिरपुरा बाला, बख्शी कॉलोनी या दिवा कॉलोनी या जंगलात मंडी, हजरत बल मलखनाग, ये पूरी तरह से खस्ता हो गए हैं। गली कोचे सब कुछ खत्म हो चुका है। तो हम चाहते हैं लोगों में एक अवेयरनेस आए, लोग जागें और लोगों को पता चले कि पिछली जो रिजीम रही है PDP दौर में, जो 2 चीफ मिनिस्टर उनके पास थे। एक तो मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सैयद साहब चीफ मिनिस्टर बने, उसके बाद मैडम मोहतरमा महबूबा मुफ्ती उनकी चीफ मिनिस्टर थी यहाँ से। तो उनके भी मेंबर जो था, असेंबली मेंबर उनके ही थे। तो लेकिन अगर देखा जाए तो उन्होंने 0 के बराबर यहाँ पे डेवलपमेंट है। तो खाली जो रिसेंटली जब फ्लड आया तो बदकिस्मती से वो पूरा जो इलाका था, पूरा जो टाउन था, वो ले डूबा, क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम डिफंग है, गली कूचे खस्ता है। तो हम चाहते हैं, हमारे पास सरकार है, हम चाहते हैं लोग हमारे पास आए, हम लोगों के पास जाए और वो हमारे पास आए, राब्ता करे। हम चाहते हैं कि यहाँ पे जैसे डिफंग हो गया है, गली कूचे है, ड्रेनेज सिस्टम है, इलेक्ट्रिसिटी कहीं प्रॉब्लम है, स्ट्रीट लाइट्स लगाने हैं। तो हम चाहेंगे कि ऑनरेबल MLA साहब जो है, जिनको अलायंस ने कामयाब बनाया है, उनके पास भी हम जाएंगे। जो PSAD सैयद साहब है, उनसे भी हम जहाँ पे उनकी जरूरत लगेगी उनके पास जाएंगे, उनसे भी हम मदद लेंगे। उसके साथ साथ जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब है, उसके पास अर्बन लोकल बॉडीज का जो महकमा है, उनके पास भी हम इनकी ग्रीवेंस लेके जाएंगे। तो कोशिश करेंगे कि वो उनका इजाला हो। अभी जो सारे MLAs जम्मू में है, क्योंकि बजट सेशन चल रहा है, आखिरी लम्हात में है, तो हमने कोशिश की कि हम लोगों के, हमने मीटिंग रखी थी, आज बहुत बारिश हुई, लेकिन फिर भी हमने कोशिश की कि हम ये मीटिंग को कैंसिल नहीं करेंगे, हम लोगों के पास जाएंगे। लेकिन इनका भी
इनका भी शुक्रिया है कि ये इस बारिश में भी मीटिंग में आए, शमूलियत की, नेशनल कॉन्फ्रेंस, भरोसा किया फारूक साहब पे, उमर साहब पे और अल्ताफ साहब की क़यादत में यहाँ पे जो पूरा जिला जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस का रवान दवा है, चल रहा है। मजबूती के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस ग्राउंड में काम कर रही है और आने वाले दिनों में जब भी इलेक्शन होंगे इंशाल्लाह ताला यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस का ही चेयरमैन होगा। इलाका काफी पसमानदा है। अगर हम ऐसे में बात करें, जिस तरह से यहाँ पे लोग आए हैं, इन्हें उम्मीद है कि इनके हक में जो है, इनके जो मुख्तलिफ मसले मसाइल हैं उन्हें तरजीह बुनियादों पे हल किया जाएगा। तो क्या उम्मीदें आपसे वाबस्ता रखेंगे? इंशाल्लाह हमने जहाँ पे भी वादा किया है, चलो अगर टाइम लगा, अगर जल्दी काम नहीं हुआ, देर से ही हुआ, लेकिन हमने जहाँ पे भी किसी जगह कमिटमेंट की, हमने काम करके दिखाया। आने वाले वक्त में भी इनका कहीं पे ड्रेनेज का मसला है या कहीं पे कोई लैंड का मसला होगा, हम इंशाल्लाह ताला उनको प्रायोरिटीज पे पहली प्रायोरिटी देके उसको हल चालू करने की कोशिश करेंगे। और जहाँ पे भी हमें लगेगा कि एमपीज का मदद चाहिए, एमएलए का मदद चाहिए या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब उमर साहब के पास इनकी ग्रीवेंस लेनी है, हम लेके जाएंगे और इंशाल्लाह ताला इस इलाके को पूरी तरह डेवलपमेंट में एक नया बाब रकम करेंगे। क्योंकि जिस इलाके में इस वक्त मौजूद है, इनके मैक्सिमम अहलकार जो है वो सफाई मित्रा का काम कर रहे हैं, यानी माहौल को साफ सुथरा रखने में इनका एक अहम रोल रहता है। लेकिन जब इनके खुद के इलाकों की बात करें, वहाँ पे ड्रेनेज का फुकदान होता है, दीगर चीजों का फुकदान होता है, तो क्या पैगाम देना चाहेंगे आप इनको और क्या कुछ आगे का लाहेअमल रहेगा? इनको हमने पहले ही जब हमने इनके साथ बात की है, अंदर जब रूम में हम थे तो वहाँ पे हमने इनके साथ बात की है कि आप तंजीम में नहीं थे, अब आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के फैमिली का हिस्सा बन गए, तो आप नेशनल कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बन गए, हमारी फैमिली में आए। तो आने वाले वक्त में हमने इनको कहा है कि हमारा जो यूनिट है, यहाँ पे अरशद अहमद डार साहब है जो यूथ के एग्जीक्यूटिव मेंबर भी है कश्मीर प्रोविंस के, यहाँ पे जो हमारे है मोहम्मद यकूब खान साहब जो वार्ड के रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो दीगर हमारे साथ गुलामुद्दीन काशिद साहब है या शौकत अहमद साहब है या फैसल साहब है। तो हमने इनको कहा है कि इनके पास ग्रीवेंस लेके हमारे साथ डायरेक्ट मुलाकात करें, तो हम इंशाल्लाह ताला जितनी भी ग्रीवेंस होगी, इनका हमेशा यही है कि जब भी इनको पॉलिटिकल लीडर्स आए, वोट इन्होंने डाले हैं, वोट ये देते थे सबको, चाहे पीडीपी आई, चाहे अपनी पार्टी के हलाल अहमद शाह साहब आए, तो इन्होंने उनको मदद किया और वो चेयरमैन भी बने, लेकिन काम इनको कुछ नहीं हुआ। हमने इनको वादा दिया है कि एक बार नेशनल कॉन्फ्रेंस पे भरोसा करके नेशनल कॉन्फ्रेंस का चेयरमैन यहाँ पे आए तो पूरी तरह हम यहाँ पे जो डेवलपमेंट का नया बाब रकम करेंगे। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ एमसी के नायब सदर अमना इमरान अमीन शाह जो हमारे साथ बात कर रहे थे। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि काफी ज्यादा बारिशें हो रही है, तेज बारिशें हो रही है, लेकिन मीटिंग जो है यहाँ पे रखी गई थी, वर्कर्स मीटिंग मुनाकिद की गई और जहाँ पे बड़ी तादाद में वर्कर्स ने जो है पार्टी में शमूलियत इख्तियार की और इन्होंने यही कहा कि अगर इस इलाके की बात करें तो यहाँ पे इस इलाके को अभी तक नजरअंदाज किया गया था। अब इन्होंने लोगों को यकीन दहानी कराई है कि जो भी इनके इलाके के मसले मसाइल होंगे वो आला हुकाम के नोटिस में लाएंगे और कोशिश करेंगे कि उनको तरजीह बुनियादों पर हल किया जाएगा।